पहलगाम के बैसरन में जो 26 अपने हमारे लोग जो मारे गए, उसे 1 महीना 2 दिन हो गए। अब 1 महीने 2 दिन बाद अगर जिन्होंने अपनों को खोया वो हमारे भी थे, पर मैं उनके परिवार वालों की बात कर रहा हूं। फर्ज कीजिए हिमांशी, जो 26 मरे सब अपने थे, पर हिमांशी नरवाल की ज्यादा चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की धर्मपत्नी, 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, 16 अप्रैल को। अब कोई ये कहे हिमांशी को कि हिमांशी तुम वीरांगना नहीं थी, तुम तो डरपोक दब्बू थी, हाथ जोड़ रही थी उन आतंकवादियों के, हाथ ना जोड़ती उनके साथ 2-4 हाथ करने को तैयार होती, तो ये 4 आतंकवादी 26 लोगों को ना मार पाते। आप कहेंगे दिमाग से पैदल हो चुका है। जो भी शख्स ऐसी बेहुदा वाहियात तर्कहीन बातें कर रहा है, पर यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। नाम है रामचंद जांगड़ा, हरियाणा से आता है। कह रहा है जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। दर्शकों, आप अपनी सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। आज मैं सीधे आपसे आपकी राय मांग रहा हूं, ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसा शख्स हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए? इनका हुक्का पानी बंद नहीं कर देना चाहिए? इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए क्या? हाउ डेयर दे! इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? या इन्हें एक अभयदान मिला हुआ है बीजेपी के आला कमान से कि बोलिए, जैसे विजय शाह 12 दिन हो चुके हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। अब वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मेरे शब्द नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, माफी मांगते हैं, पर मानस मानसिकता तो सामने आ रही है ना। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि पूरा देश और पूरी फौज प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और ये लोग बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं, ये अपमानित करते रहेंगे हमारी बहन बेटियों को, और राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का प्रतीक भी बने रहेंगे। भेजिए अपनी राय, अपने सवाल भी जो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज मैं शुरुआत करने वाला हूं एक ऐसे बयान से जिसे आप सुनेंगे, आप कहेंगे ये कहां से आते हैं, ये ऐसी महान विभूति ये कहां अवतरित होती हैं, और क्यों इन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद जांगड़ा, हरियाणा से आते हैं। आज क्या बयान दिया है सुनिए पहले। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो गया। यह शख्स राज्यसभा सांसद, सत्ताधारी दल का, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। कहां? हरियाणा के भिवानी में, और मौका था रानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस का, और कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ा होता। वो इतिहास भी बताऊंगा। ना ये इतिहास जानते हैं, ना ये महिलाओं का सम्मान जानते हैं, ना इनके कोई संस्कार हैं, बनते ये देशभक्त हैं और दिमाग से ये पैदल हैं। फिर से सुनिए इनका बयान। पीसीआर बयान सुनवाइए। हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं,
हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर दें? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनके मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। ये सांसद होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। इस बात को मत भूलिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, किसी ने भी प्रतिकार शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कुछ रोका नहीं कि क्या बोल रहे हो, होश खो दिए हैं क्या? इनकी बेटी, इनकी बहू होती, वो आती जिसका शौहर, जिसका पति गोलियों से भून दिया हो आतंकवादियों ने, घर आकर यह शख्स उसे कहता, अरे तुम तो डरपोक हो, दब्बू हो, हाथ क्यों जोड़ने लगी? डंडे उठा लेते। ये जनाब डंडों के हिसाब से ही, इनकी शूरवीरता डंडों तक सीमित है। और ज्ञान इतना, इनको यह मालूम नहीं कि अहिल्या, रानी अहिल्याबाई, अहिल्या देवी, वो एक धार्मिक महिला थी, वो बहुत ही कुशल प्रशासक थी। वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी कि वो रण में गई और उन्होंने बहुत जंगें जीती हों। इनको इतिहास भी नहीं पता। पर यहां पर पार्टी क्या संज्ञान लेगी? जो बदजुबानी की है, जो हमारी बहन बेटियों का अपमान किया है, या विजय शाह की तरह अभेदान देती दिखेगी बीजेपी? जो शब्द इस्तेमाल किए वो फिर से दोहराना चाहूंगा। जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। और सिंदूर की बात की जाती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यह देश के शौर्य का प्रतीक है। यह प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री की बातें भी नहीं सुनते। ऑपरेशन सिंदूर की जो वो तस्वीर, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो भारत की आत्मा की तस्वीर थी। और विजय शाह, वो मंत्री जो आज भी मंत्री है, ताज्जुब की बात है, वो कहता है आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी। और जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वो यहां तक पहुंच गया कि पूरा देश और पूरी सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जो हमने पाठ पढ़ाया पाकिस्तान को, ऐसे बयान से इनाम मिलता है क्या? यहां अब यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें पार्टी की बात नहीं है, इसमें देश की बात है। कोई कार्रवाई होगी भी क्या? या ये रामचंद्र जांगड़ा पर फिर से आते हैं। जब ये शख्स सांसद बना, किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा से बहुत से लोग थे, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे। इसने कहा 700 लड़कियां गायब हो गई। और ये किसान तो नशे के सौदागर हैं, इनकी हैसियत क्या है? बने रहे। तो आज ये बात भी कह रहे हैं। कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के सवाल हैं, क्या बीजेपी अपने सांसद के इस बयान से सहमत है? इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाएगी या फिर सांसद को बचाएगी? और अगर सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता तो इस बयान को नरेंद्र मोदी का बयान माना जाएगा।
अब यहां ये कांग्रेस भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, फिर तो कोई भी उनका नेता कहे तो वो राहुल गांधी का भी बयान माना जाएगा क्या? पर इस बयान पर आपकी राय आज मैं लगातार आपसे अपील करता हूं, देश अपनी बात खुलकर जाहिर करे। और आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट में आज सवाल पूछ रहा हूं, पहलगाम को लेकर एक और शर्मनाक बयान, ये लगातार जो ये सिलसिला है ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बीजेपी कब लेगी संज्ञान? कब तक आप निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ लोगे? और विजय शाह, देवड़ा, अब रामचंद, मुंह रखो बंद, कीप योर ट्रैप शट। क्या यह वक्त आ गया है कहने का? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।